अब क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है यानी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंपैरेटिवली काफी आसान है। ठीक है, छोटा डेरिवेशन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि वैसे रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं कंसीडर जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो। ठीक है, और ये मान लिए कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो सर फर्स्ट ऑर्डर में भी यही लिखे थे और जीरो में भी यही लिखे हैं। आप लोग हम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं कि इसका कोएफिशिएंट पावर पर रेज करता है। ठीक है, लेकिन हमारा रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो जो रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर आएगा वही पावर को हमको ऐड करने पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन का सिर्फ कोएफिशिएंट देकर के आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं और उसमें कंसंट्रेशन टर्म के पावर का सम अगर एक के बराबर है तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन टर्म के पावर का सम जीरो है तो जीरो ऑर्डर, अगर दो होगा तो सेकेंड ऑर्डर। क्या, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे इसका R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, अब ये जीरो ऑर्डर तब होगा जब इसका पावर जीरो होगा। क्या, जब इसका पावर जीरो हो जाएगा तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब ये जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो A का पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, R इक्वल्स टू क्या हो गया, K। अगर हम लोग इसे काइनेटिक इक्वेशन की बात करें, अगर हम लोग इसके काइनेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्या R बराबर क्या है, K, बोलो। R क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ठीक है, अब dx इज इक्वल टू K इंटू लिख सकते हैं dt, बोलो, K इंटू dt। क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, और जब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो जाएगा dx इज इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, करोगे क्या, देखो, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और dt का प्लस c हो जाएगा। फिर से हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है, जैसे हम निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए c का वैल्यू, वैसे ही यहाँ भी निकाल लेंगे। लेकिन एट t इज इक्वल टू 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, जीरो, बोलो। तो यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू जीरो प्लस c, दैट इज c बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जो c का मान जीरो आया इसको हम लोग इक्वेशन एक में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो, x इज इक्वल टू के टी, k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई टी। दिस इज द आवर जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग इसके हाफ लाइफ की बात कर ले, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हाफ लाइफ की बात करें तो t क्या हो जाएगा, t हाफ, बोलो, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई टू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक इक्वेशन के अनुसार, तो ये है हमारा, बोलो, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a बाई टू और t बिकम्स t हाफ, बोलो आगे ना। जब t हाफ यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो क्या जाएगा, a बाई टू के हो जाएगा, बोलिए, a बाई टू के हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक बात समझने की बातें हैं, ध्यान समझिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इसका पावर लेंगे क्या, जीरो, तो ये वैल्यू ये खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होता है,
वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। और ये इक्वेशन इस बात को प्रूव भी कर रहा है। यहाँ पता इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पर भी है नहीं है, दैट मीन्स द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर डिपेंड्स अपॉन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन उसका हाफ लाइफ की बात करेंगे तो उसका हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आया बात समझ में? तो ये भी आपके बीएससी एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, और वीवीआई का फिर से इनफाइनाइटी है 2025 के लिए। इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसको कि पूछे तो फिर आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए।